अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। क्या आप जानते हैं शेयर मार्केट में अडानी, टाटा, बिरला जैसी कंपनीज हर महीने आपको हजारों रुपए कमा कर दे सकती है। मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह इनके तरीकों और उसूलों के मुताबिक हम शेयर मार्केट सिखाते ही नहीं बल्कि पैसे कमाने में भी आपकी मदद करते हैं। आप भी जुड़ना चाहते हैं, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाजरीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़ ये एक प्राइवेट चैनल है, चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताआवुन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप मदद कर सकते हैं पाबंदी से मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। आइए नाज़रीन, महाराष्ट्र की बड़ी खबर इस वक्त सियासी हलचल को लेकर आ रही है कि अजीत दादा पवार के 2 दर्जन से ज़्यादा लीडर आखिर शरद पवार की पार्टी में शामिल हो गए। यानी अजीत पवार की एनसीपी को छोड़कर शरद पवार की एनसीपी में शामिल होने वालों में 20 साबिक म्युनिसिपल काउंसिलर समेत कई खवातीन भी शामिल है। एनसीपी के सदर और महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार को बड़ा झटका लगा है। ये झटका उन्हें उनके महफूज इलाका कहे जाने वाले पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में लगा है, जहां के 2 दर्जन से ज्यादा लीडरों ने उनका साथ छोड़कर शरद पवार की एनसीपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। अजीत पवार का साथ छोड़ने वाले उन लीडरों में साबिक शहर सदर अजीत गुहाने, कारगुजार सदर राहुल भोसले और स्टूडेंट्स विंग के यश साने के नाम काबिले जिक्र है। ये अजीत पवार के निहायत करीबी माने जाते रहे हैं। खैर, अक्सर लोगों का मामला यह होता है कि चलती गाड़ी में सवार होते हैं। उस वक्त अजीत पवार की गाड़ी बड़ी तेज चल रही थी। कुछ लोग तो आप जानते हैं कि बीजेपी में या अजीत पवार के साथ या शिंदे के साथ क्यों गए थे, क्योंकि ईडी और सीबीआई ने सबको परेशान किया हुआ था। तो उस वक्त बहुत सारे लोग अजीत दादा पवार या शिंदे ग्रुप में या बीजेपी में शामिल हो गए थे। लेकिन जैसे जैसे बीजेपी के, अजीत पवार के और शिंदे के बुरे दिन आते जा रहे हैं, वापस लौट कर लोग अपने घर आ रहे हैं और कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को अगर घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, एक मुस्लिम पुलिस अफसर की दाढ़ी पर मद्रास हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, इस फैसले को बड़ा ही काबिल सताइश कदम माना जा रहा है और मद्रास हाईकोर्ट का ये फैसला बड़ा ही अच्छा माना जा रहा है। गुज़िश्ता कल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने मुस्लिम पुलिस अफसर की दाढ़ी पर मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को न सिर्फ हक बजानिब बल्कि मजहबी आज़ादी के दस्तूरी हक और तकसीरी समाज में हर तबका व फर्द की मजहबी और सकाफती आज़ादी के ऐन मुताबिक समझा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने अपने बयान में कहा कि मद्रास हाईकोर्ट के जज मोहतरमा जस्टिस विक्टोरिया गोरी का यह फैसला कि कांस्टेबल अब्दुल कादिर
का हज के बाद दाढ़ी रखने का फैसला गलत नहीं बल्कि उसके मजहब की तालीमात के ऐन मुताबिक है और उसे उसके लिए जो सज़ा दी गई है वो गलत और नामुनासिब है। ये फैसला न सिर्फ मुल्क के दस्तूर में दी गई मजहबी आज़ादी के मुताबिक है बल्कि खुद मद्रास पुलिस गज़ट 1957 के मुताबिक भी है, जिसमें मुस्लिम पुलिस अफसरान को दाढ़ी रखने की इजाज़त दी गई है। तो खैर मद्रास हाई कोर्ट का ये फैसला काबिल सताइश है, एक अच्छा फैसला है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने भी इसे बहुत सराहा है और मुसलमान तबकों में इसकी बड़ी पजीराई हो रही है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है रियासत महाराष्ट्र की। जी हाँ, महाराष्ट्र में अब लाडली बहन के बाद अब लाडला भाई स्कीम भी शुरू हो रही है। बताया जा रहा है कि 12वीं पास को 6,000 रुपये, डिप्लोमा होल्डर को 8,000 और ग्रेजुएट को 10,000 रुपये माहाना दिया जाएगा। जैसे जैसे विधानसभा का इलेक्शन करीब आ रहा है, बीजेपी को हार का डर सता रहा है क्योंकि लोकसभा में बड़ा बुरा हाल हुआ है। तो अब इनामात की बारिश, योजनाओं की बारिश शिंदे फडणवीस बीजेपी सरकार की तरफ से हो रही है। तो अब लाडली बहन 1500 के बाद अब लाडला भाई स्कीम भी शुरू होने जा रही है, जिसमें 12वीं पास को 6,000, डिप्लोमा को 8 और ग्रेजुएशन को 10,000 रुपये माहाना दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत 12वीं पास करने वाले तलबा को हर माह 6,000 रुपये देने का ऐलान किया गया है और इसी स्कीम के तहत हुकूमत डिप्लोमा करने वाले तलबा को हर माह 8,000 रुपये देगी, जबकि ग्रेजुएशन को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। वजीर आला एकनाथ शिंदे के इस ऐलान को इस साल होने वाले महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात से भी जोड़ा जा रहा है, जो सच्ची और पक्की बात है। नाज़रीन, उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही। जी हाँ, उत्तराखंड जहां पर लव जिहाद मामले को लेकर कई खानदानों ने उत्तराखंड छोड़ दिया लव जिहाद की वजह से, मगर अब अदालत में लव जिहाद का मामला गलत साबित हुआ। पिछले साल जून में उत्तराखंड के एक छोटे से शहर पुलोला में हंगामा हो गया था। हिंदू दाएं बाजू के ग्रुपों की एक मुहिम, जिसमें शहर को मुसलमानों से पाक करने का मुतालबा किया गया था, कौमी सुर्खियां बनी थी, हेडलाइन बनी थी और बड़ा मामला गरमाया था। कम से कम 41 खानदान 41 खानदान उत्तराखंड छोड़कर चले गए, जिनमें से 6 खानदान मुस्तकिल तौर पर उत्तराखंड के मुख्तलिफ हिस्सों में तकरीबन रातों रात मुंतकिल हो गए थे। हिंदुत्व आतंकी ग्रुपों की तरफ से इल्जाम था कि 2 आदमियों ने, जिनमें से एक मुसलमान था, एक 14 साल लड़की को शादी के जासे में अगवा करके इस्लाम कबूल करने की कोशिश की थी। इस मुहिम ने उत्तरकाशी जिले में जहां प्रोला वाक़ वहां पर मुस्लिम मुखालिफ माहौल बना दिया, हंगामा बर्पा कर दिया था, क्योंकि ये हिंदुत्व तंजीमों ने 2 अफराद 22 साल और उसके 24 साल एक दोस्त पर लव जिहाद का इल्जाम लगाया था। लेकिन अब अदालत में ये लव जिहाद का मामला पूरी तरीके से गलत, झूठा, बोगस और फर्जी साबित हुआ। इसलिए अब लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि वो कमीने जो लगातार लव जिहाद के नाम पर या गौकशी के नाम पर या किसी भी नाम पर मुल्क में नफरत का माहौल बना रहे हैं, इन भगवा आतंकवादियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये भारत के असल दुश्मन है, जो किसी भी नाम पर भारत में हिंदू मुसलमानों में दंगे फसाद फैला रहे हैं। आइए नाज़रीन, मशरकी चंपारण और ऐसी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों से, इंदौर वगैरह या कहीं से तो भी खबर आ रही है कि वहाँ पर यौम आशूरा के जुलूस में फ़लस्तीन का परचम लहराया गया। पुलिस ने जिस नौजवान ने परचम हाथ में लिया था फ़लस्तीन का, पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया है और फ़लस्तीनी परचम को जब्त कर लिया है। कुछ इलाकों में मध्य प्रदेश के जहां पर ऐसा मामला पेश आया, वहां पर भगवा संगठनाएं माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रही है और इन तमाम लोगों पर जिनके हाथ में फ़लस्तीनी झंडा या फ़लस्तीनी परचम था, उन पर मुल्क से बगावत का मुकदमा दर्ज करने की कोशिशें कर रही है। खैर, बिहार में इंतज़ामिया यौम आशूरा के हवाले से हाई अलर्ट पर थी। मुख्तलिफ अजला में ताज़िये के जुलूस निकाले गए। किसी भी नाखुशगवार हालत से निपटने के लिए पुलिस इंतजामिया पूरी तरह मुस्तैद थी। इसी दरमियान मशरकी चंपारण के महसी नगर पंचायत में मुहर्रम के जुलूस के दौरान फ़लस्तीनी परचम लहराए जाने का मामला सामने आया है। एक नौजवान ने जुलूस के दौरान बार बार फ़लस्तीनी परचम लहराया। पुलिस ने उस नौजवान को हिरासत में ले लिया है और फ़लस्तीनी परचम को जब्त कर लिया है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के भदोही से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, दूल्हे के मुंह से शराब की बू आई तो दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। वाह दीदी वाह।
उत्तर प्रदेश के जिला भदोही के औंज इलाके में एक शादी के प्रोग्राम में जयमाल के दौरान दूल्हे के मुंह से शराब की बदबू सूंघकर दुल्हन ने शादी करने से इनकार कर दिया और बारात बेरंग वापस लौट आई। पुलिस जराये ने बताया कि जिले के औंझा थाना इलाके के एक गांव में मंगल की रात बारात आई थी। द्वार पूजा के बाद जयमाल की रस्म पूरी की जाने लगी। इस दौरान दूल्हे के मुंह से दारू की बदबू आते ही लड़की ने शादी करने से इनकार कर दिया। दोनों फरीकैन ने को थाने बुलाकर खूब समझाया बुझाया गया। बावजूद इसके लड़की के न मानने पर बारात बेरंग वापस लौट गई। बारात जिला प्रयागराज के एक गांव की थी। राजकुमार के बेटे चंदन भोज की शादी के लिए औंज इलाके के एक गांव में आई थी। आखिर ये पूरा वाकया हुआ। लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि बेड़ों और शराबियों के साथ में ऐसा ही होना चाहिए, बल्कि लोगों ने देख दिखाकर अपनी बेटियों को की शादियां करनी चाहिए। किसी शराबी, कबाबी और बेवड़े के साथ अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करना चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि विशालगढ़ के करीब गाजापुर गांव में भगवा आतंकवादियों ने जिस तरीके से मस्जिद के छतों पर, गुंबद पर, मीनारों पर चढ़कर कुल्हाड़े चलाए और बाबरी मस्जिद की याद को ताज़ा किया, और ऐसे ही उन भगवा आतंकवादियों ने मस्जिद में घुसकर आगजनी की, कुरान मुकद्दस की तौहीन की, बेहुरमती की, तोड़फोड़ की और गांव के मुसलमानों के घरों में तोड़फोड़ की, तलवारों डंडों से मारा पीटा। यह सारा मामला अल्हम्दुलिल्लाह हमारी न्यूज़ के जरिए से बड़े पैमाने पर उठाया गया। लोगों ने हमको दुआएं भी दी। अल्लाह बस कबूल करे, हमारी इस खिदमत को अल्लाह कबूल करे। खैर, अब इस मामले को लेकर पूरे भारत में मुसलमान चौतरफा आवाज उठा रहे हैं। लेकिन अब हम मुसलमानों से एक अपील करते हैं कि देखें, लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी का बड़ा बुरा हाल हुआ है। राज्यसभा में भी बीजेपी की सीटें कम हो गई है। उन्होंने न राम मंदिर उनके काम आया और न ही CAA जैसे मुद्दे काम आए। मुसलमान किसी भी मामले पर जो समझिए कि रोड पर नहीं आए, उन्होंने सब्र से काम लिया, सारी चीजें की। तो अब बीजेपी के ताल्लुक से अब जगह जगह यही बात हो रही है कि विधानसभा इलेक्शन महाराष्ट्र में करीब आ गया है, इसलिए बीजेपी अब दंगे फसाद का रोल इख्तियार करेगी, किरदार इख्तियार करेगी, डिवाइड एंड रोल, लड़ाओ और राज करो वाली पॉलिसी इख्तियार करेगी। तो अब जगह जगह मुसलमानों की मीटिंगों में मुसलमानों के बड़े उलमा सब यही मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि अभी माहौल को समझो और शैतानों को उनकी शैतानी हरकत, उनके नापाक प्लान और मंसूबों में कामयाब होने न दो। पार्लियामेंट के इलेक्शन में होने वाली हार का इंतकाम लेने की कोशिश की जा रही है, इसलिए अब मुसलमानों को बड़ी हिकमत अमली के जरिए सूझबूझ और होशमंदी के साथ तमाम कोशिशों को नाकाम बनाना होगा और महाराष्ट्र को नफरतों और फिरका परस्ती की आग में जलने से बचाना होगा। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेद सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र के मालेगांव शहर से बड़ी दिलखराश खबर आ रही है। मालेगांव से हमारे रिपोर्टर जुनैद सहारा ने बताया कि एक बाप और बेटा दोनों एक साथ एक दिलखराश हादसे का शिकार हो गए और उस हादसे में उनकी मौत हो गई। साबिक स्कूल बोर्ड चेयरमैन निसार राशनवाला और उनका जवासाल बेटा अबरार शेख, इन दोनों का इंतकाल हो गया। सियासी लीडरान, सरकर्दा शख्सियात, उलमा इकराम और बरादरान वतन ने इजहार ताज़ियत पेश किया। मैं आपको बताऊं कि यौम आशुरा के दिन ही यानी गुज़िश्ता कल 17 जुलाई यानी 10 मुहर्रम को सुबह 8:30 बजे के दरमियान शहर में ये नमनाक गमनाक खबर सामने आई कि साबिक स्कूल बोर्ड चेयरमैन शेख अकबर अलमारूफ निसार भाई राशनवाला और उनके जवासाल बेटे शेख अबरार दिलखराश सड़क हादसे में शहीद हो गए। इस हादसे में बाप की मैयत को देखकर दिल बर्दाश्ता हुए बेटे अबरार हादसे की ताब न लाते हुए वो भी इस दाई अजल को लब्बैक कह गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, वादी कश्मीर से लगातार खबरें आ रही है कि हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। हालांकि बड़ी मजबूती के साथ हमारे जवान दहशतगर्दों का, आतंकवादियों का, मिलिटेंटों का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर नरेंद्र मोदी सरकार जो 56 इंच का सीना जो कहता था कि परिंदा भी पर नहीं मारेगा और 1 इंच भी जमीन पर हमारे कोई कब्जा नहीं कर पाएगा, पाकिस्तान की बॉर्डर हो या चाइना की बॉर्डर हो, दोनों तरफ
बाकायदा आतंकवादी दहशतगर्दी दहशत फैला रहे हैं। अभी खबरें आ रही है कि डोडा में, कश्मीर के डोडा में सिक्योरिटी फोर्सेस यानी हमारे जवान और मिलिटेंटों यानी आतंकवादियों के बीच जबरदस्त गोलियों का तबादला हुआ। डोडा के जंगली इलाके में 5 सिक्योरिटी फोर्सेस एहलकारों की मौत के बाद पूरी ऊपरी पहाड़ी इलाकों में तलाशी ऑपरेशन शुरू है। लेकिन अब अपोजिशन पार्टियों की जानिब से बाकायदा मोदी सरकार पर उंगलियां उठ रही है और उठनी भी चाहिए। मरकजी हुकूमत दहशतगर्दाना हमलों को रोकने के लिए संजीदा कोशिश करें, ऐसा डिमांड भी किया जा रहा है। गहलोत ने भी ऐसा डिमांड किया है और लोग बीजेपी पर थूक भी रहे हैं कि बीजेपी के दौर में न चाइना की बॉर्डर महफूज है, न पाकिस्तान की, न कश्मीर की बॉर्डर महफूज है और लगातार हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। आइए नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर आ रही है। जी हां, आप जानते हैं कि अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर अभी 4-5 दिनों पहले कातिलाना हमला हुआ जिसमें वो बाल बाल बच गए। वो सदारती इलेक्शन अमेरिका में लड़ रहे हैं। उन्होंने एक बड़ा आश्वासन दिया, जैसे हमारे यहाँ आश्वासन दिए जाते हैं, 15 लाख के झूठे वादे किए जाते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट का आश्वासन हमारे झूठे वजीर आजम के जैसा नहीं होगा। उन्होंने आश्वासन, ट्रंप ने आश्वासन दिया है कि अमेरिका में भारत के जो बच्चे हैं, हिंदुस्तानी तलबा जो भारतीय स्टूडेंट्स हैं, इनको डिग्री के साथ ग्रीन कार्ड दिया जाएगा। बहुत बड़ा ऑफर है ये, बहुत बड़ा ऑफर है। यानी डोनाल्ड ट्रंप अगर ये कहते हैं कि अगर हमारा हिंदुस्तान का बच्चा वहां पर जाकर कोई डिग्री हासिल करता है तो उसको डिग्री के साथ अमेरिका का ग्रीन कार्ड भी दिया जाएगा। मैं समझता हूं कि दुनिया में ये जन्नत का टिकट है। जी हाँ, बहुत बड़ा वादा है जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। खुदा करे कि ये वादा उनका मोदी की तरह 15 लाख की तरह झूठा वादा ना हो। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लेकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना। अभी कांटेक्ट।